हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम कर रहे हैं यूनिट 2 BSOC 131 2.4 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी आपको पूछ लिया जाएगा कि सिमिलैरिटी क्या है सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बीच में, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो वो आपको जो है यहाँ से करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सोशोलॉजी इज़ वेरी क्लोज टू सोशल कल्चरल सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी जो है सोशल कल्चर से बहुत ज़्यादा क्लोज है। सेम सेम इनका थोड़ा सा मिलता है। कभी कभी तो डिफरेंस करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि क्या इनमें अलग है। द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज़ सो क्लोज, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। तो दैट इन द कंटेम्प्ररी टाइम्स द डिफरेंस हैज़ बिकम वेरी ब्लैंक। तो ये मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है डिफरेंस करना है इनका। देयर आर मैनी एमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट who have open opinion and the close relationship between sociology and anthropology, particularly sociocultural anthropology। particularly क्या sociocultural anthropology है। तो for internist फ्रेजर इज़ परहैप्स, जो फ्रेजर हैं उन्होंने परहैप्स किया है द फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु इन हिज इनऑगुरल लेक्चर एज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1908 में जो 1908 डिफाइन सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है एज दैट ब्रांच ऑफ सोशोलॉजी दैट डील विद प्रीमेटिव सोसाइटी, जो कि एक पहली ऐसी ब्रांच है जो कि सोशोलॉजी वो प्रीमेटिव सोसाइटी से मतलब उसकी ब्रांच है, ठीक है। उन्होंने कहा कि डील करती है प्रीमेटिव यानी कि स्टार्टिंग से, मतलब स्टार्टिंग प्रीमेटिव जो है प्राइमरी जो होता है तो वहाँ प्रीमेटिव सोसाइटी से जो है लिंक मतलब डील करती है, ठीक है, उसके बारे में बताती हैं। तो रेड क्लेफ जो ब्राउन है सोशियोलॉजिस्ट, वो कहते हैं कि मतलब हाँ यहाँ पे CF बोगेट और ये दोनों का दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेजर सोशियोलॉजी शुड बी व्यू एज द मोस्ट जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी। इनके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने बोला है कि मोस्ट जनरल जो साइंस ऑफ सोसाइटी कह सकते हैं, जो कि ज्ञान जो सोसाइटी का साइंस ऑफ सोसाइटी है। तो वो इनका जो डेफिनेशन है आप याद भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि थोड़ा अगर आप लिख लेंगे तो आपको एग्जामिनर जो है नंबर दे देगा है। तो फिर सोशल एंथ्रोपोलॉजी वुड बी अ पार्ट ऑफ सोशोलॉजी। तो जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है वो पार्ट ऑफ सोशोलॉजी का ही है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड to the origin or rather the rudimentary phases, the infancy and childhood of human society by limiting social anthropology to a study of savage life phase, or to echo the ideas of Wittich and of the Tyler is placing the anthropological emphasis on the early history and institution of mankind। तो इस तरह से कुछ आप थोड़ा सा इसका यहाँ तक दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आप यहाँ से मतलब दिमाग में रखिए। जो ये होते हैं डेफिनेशन अगर आप लिखते हैं ना अपने आंसर में तो ज़्यादा सही रहे। पूरा एक डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, थोड़ा थोड़ा आपको जो है यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं ले लेने हैं, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे रेड क्लिफ ब्राउन क्या कहते हैं कि 1983 में सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज़ ए कंपेरेटिव सोशोलॉजी है, कंपेरेटिव सोशोलॉजी है, ठीक है। बाय द टर्म कंपेरेटिव सोशोलॉजी ही वुड मीन अ साइंस दैट अप्लाई द जर्नलाइजिंग मेथड ऑफ द नेचुरल साइंस टू द फिनोमेना ऑफ द सोशल लाइफ ऑफ मैन एंड टू एवरीथिंग दैट वी इंक्लूड अंडर द टर्म कल्चर ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये इनका जो मतलब है वो कहते हैं कि साइंस जो है अप्लाई करती है, मतलब जर्नलाइजिंग मतलब मेथड उनका जो है नेचुरल साइंस जो फिनोमेना जो होता है सोशल लाइफ के मैन जो मतलब सोशोलॉजी हमें बताती है। जैसे आपको पता है इसमें कहा गया है कि जो ह्यूमन है वो सोशल एनिमल है। मतलब जो सोशोलॉजी क्या करती है वो भी हमें स्टडी करवाती है कि ह्यूमन को कैसे सोसाइटी में रहना है, कैसा उसका कल्चर कैसा रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। अब जैसे आप
आपको पता है जंगल बुक आपने देखी हुई है मूवी, देखी होगी, बच्चों के मतलब वो दिखाई गई है मूवी। तो वो लड़का होता है, अब वो वहाँ पे रहता था, जैसे जंगल में चला जाता है तो लाइन के मतलब लाइन भी मतलब उसके जो जंगल में सारे मतलब दोस्त वगैरह बनते हैं या जो भी है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो वैसे ही बन जाता है, मतलब जैसा उसका रहेगा वो ह्यूमन को देख के डरता है। वो बोलता है कि भाई ह्यूमन मार देते हैं कुछ ऐसा करके, तो वो डरता है ह्यूमन से, वो उसका वैसा ही बिहेव रह गया। तो अब जैसे अब बच्चा जैसे पैदा होता है उसको प्रिमिटिव जैसे स्टार्टिंग से जो सिखाया जाएगा वही वो करेगा है। तो अब फैमिली से सीखता है, जो मतलब फैमिली हो गई या फिर सोसाइटी हो गई, सोशल लाइफ, मतलब एवरीथिंग जो है ना समाज से सीखता है। तो यही समाज शास्त्र है। समाज का मतलब सोसाइटियाँ भी होती हैं। देखो समाज में जितने फ्रेंड्स हो या पीयर ग्रुप होते हैं, ये सारे जो है जो ह्यूमन बीइंग है उसको जो है मतलब एक डेवलप करते हैं रहने का, सहने का, उनका बिहेवियर, उनका एवरीथिंग जो है सब कुछ जो है सोशल में वो सीखता है ह्यूमन बीइंग जो है। नहीं तो अगर कोई नहीं सिखाएगा तो वो वैसा ही बन जाएगा। बोलते भी है ना कि एनवायरनमेंट जो बहुत इम्पोर्टेंट करता है एक व्यक्ति को सही मतलब बनाने के लिए। या बैड, अगर आपका एनवायरनमेंट बैड होगा तो आप बैड बनोगे, और सही होगा तो सही बनोगे। या बोलते भी हैं टीन एज में जब बच्चे को फ्रेंड्स अगर गलत मिल जाते हैं तो वो भी वैसा ही बन जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है ह्यूमन को, समाज शास्त्र सिखाता है, ये सोसाइटी हमें सिखाती है। इसका मतलब ही ये चीज़ होती है कि ये इंसान को आगे की तरफ लेके डेवलप करता है, उसकी सोच को डेवलप करता है, एवरीथिंग जो है सिखाता है, क्योंकि वो लोगों के बीच में बैठेगा, उसको पता चलेगा कि कैसे खाना है। भाई देखो हमारा एक इंडिया ऐसा है कि यहाँ पे मतलब बहुत सारे कल्चर हैं, सबका अलग अलग कल्चर, लैंग्वेज अलग, खाना पीना अलग, कपड़े अलग, बहुत ज़्यादा चीज़ें। अब जहाँ पे वो रह रहा है तो जैसे जैसा उसको एनवायरनमेंट मिलेगा वो वैसा ही बनता जाएगा। तो ये एक इसका सोशियोलॉजी का होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप चीज़ें, ये आप खुद से भी, मुझे लगता है आप खुद से भी लिख सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप खुद भी नहीं लिख सकते। तो ये है कि देखो यहाँ पे दस ही इज़ ऑफ द कंसीडर्ड व्यू द सोशल एंथ्रोपोलॉजी शुड लुक फॉर नो मैथेटिक अप्रोच। तो सर्च फॉर जनरल लॉ ऑफ सोसाइटी, जो कि इसका मतलब दिया गया है कि सर्च फॉर जनरल लॉ ऑफ सोसाइटी, सर्च करता है जनरल लॉ जो सोसाइटी के, मतलब जो जो रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट के भी रूल होते हैं, मतलब उसको उसी बिहेव से कुछ गुनाह ऐसे भी कर दे वो तो उसकी पनिश हो किया जाता है। जैसे आप समाज में आपको पता है, आप कोई ऐसे ज़्यादा गुनाह कर दोगे आपको सज़ा दी जाएगी, अच्छा कर रहे हो तो आपको मतलब प्रेज़ किया जाएगा, आपको जो है अप्रिसिएशन की जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना हम सोसाइटी में सीखते हैं, rather than the ideographic approach search for particular scientific fact and processes and sneak from journals. It is a method to demonstrate a particular phenomena or event to establish a journal law. ये एक मेथड है एस्टेब्लिश करने का जनरल लॉ का। तो देयर आर आल्सो मैनी अदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो है बहुत सारे जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसे हैं हु कनकर टू हिज व्यू। तो बहुत सारे जो हैं वो कनकर करते हैं इसके व्यू को। तो फॉर इन टेनिस एवांस प्रीचर्ड शायद यही है पिचार्ड। तो अनदर वेल नाउन एंथ्रोपोलॉजिस्ट कंसिडर सोशल एंथ्रोपोलॉजी एज अ ब्रांच। बहुत सारे जो है वो कहते हैं कि ये ब्रांच है आप सोशियोलॉजिकल स्टडी की, दैट ब्रांच विच चीफली डिवोट्स इटसेल्फ अ प्रिमिटिव सोसाइटीज, तो जो कि वो खुद मतलब वो डिवोट करती है इन इटसेल्फ जो है प्रिमिटिव सोसाइटी। ही ओपिनियन दैट ही पीपल स्पीक ऑफ सोशियोलॉजी दे जनरली हैव इन माइंड स्टडी ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स इन civilized societies. तो if we give his sense to the word, then the difference between social anthropology and social sociology is a difference of field. तो according to होइबेल, ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी इन देयर ब्रॉडकास्ट सेंस वन एंड द सेम, बोथ आर द स्टडी ऑफ सोशल इंटर रिलेशनशिप। मतलब कुछ कुछ सेम ही है, क्योंकि बोथ का जो सेम ही स्टडी करती है सोशल इंटर रिलेशनशिप के बारे में, दोनों ही करती हैं। लेकिन जो सोशियोलॉजी होती है वो एक सबकी मदर मानी जाती है
जितनी भी सोशल साइंसेस हैं सबका अपना अपना ओहदा है, लेकिन सोशोलॉजी को मदर कहा जाता है एवरी सोशल साइंसेस का, ठीक है। जितनी भी स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस हो गई या हिस्ट्री, इवन की हिस्ट्री के बारे में भी समाज शास्त्र बताता है। एंड मैनी अदर एंथ्रोपोलॉजी आल्सो कंसिडर सोशल एंथ्रोपोलॉजी एज ए ब्रांच ऑफ सोशोलॉजी। तो बहुत सारे ऐसे भी कहते हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजी है वो एक ब्रांच ऑफ सोशोलॉजी की है, मतलब वहीं से निकली है, मतलब बोलते हैं कि वो एक ब्रांच है उसकी सोशोलॉजी की, उसी की एक ब्रांच है, छोटी सी आप कह सकते हो। जैसे सोशल बहुत सारी अदर हैं हमारी साइंसेस, तो उन्हीं की ब्रांच है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि इस तरह से जो इसके अंदर चीज़ें हैं। तो ऑल दो एंथ्रोपोलॉजी एंड इंटीग्रेटेड एंथ्रोपोलॉजी इंक्लूडिंग फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज सेड टू हैव emerged earlier देन सोशोलॉजी। तो एक कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो इंक्लूड करते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को, तो इज सेड कि हैव emerged अर्लियर, मतलब पहले जो अर्लियर में हुआ था देन सोशोलॉजी। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब फ्रॉम द मतलब स्टार्ट हुआ था पहले ही। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ द टू पर्टिकुलरली विद सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैटर मतलब इसका है सब्जेक्ट का कि दो पर्टिकुलर विद सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी का। वाइल एंथ्रोपोलॉजी वॉज फॉर्मुलेटेड एज ए होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑगस्ट कॉम्टे, ठीक है, यहाँ तक हम पहुँचे हैं। आल्सो कंसिडर दैट सोशोलॉजी वुड बी ओवरआर्चिंग स्टडी ऑफ ह्यूमन ओवर सर्चिंग, ठीक है, नहीं ये क्या है, ओवर आर्चिंग ही है। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर फॉर सोशोलॉजी शुड बी क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज। मैंने यही कहा कि क्वीन है, इसको रानी कहा जाता है। बाकी जो है जितनी भी सोशल साइंस है इसकी मतलब ये मदर भी कहते हैं, क्वीन कह सकते हो आप सबकी, क्योंकि सब कुछ इसके अंदर, समाज के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, सोशोलॉजी के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है सोशोलॉजी की। अब एंथ्रोपोलॉजी भी उसकी एक ब्रांच है, ठीक है, वो भी अपना वो ह्यूमन को ही स्टडी करती है। इसका मतलब ही है ह्यूमन के बारे में ही बताती है, लेकिन सोशोलॉजी जो है वो सब कुछ के बारे में बताती है, मतलब कंप्लीट, ठीक, ये समझ में आना चाहिए आपको। तो यहाँ तक अब देखो, आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं इतना ज़्यादा लर्न करने की आवश्यकता नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ भी आई होगी। तो ये देखो, तो कुछ डेट्स वगैरह दी होती है, इतना तो बंदा नहीं पढ़ सकता है ना, आंसर थोड़ी ना आप इतना लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो है फिज़िकल साइंस भी इसको कहा गया है, लिंकेज जो है सोशोलॉजी का, तो ये इसका एंथ्रोपोलॉजी का है। इवन व्हेन द डिसिप्लिन ऑफ सोशोलॉजी एंड सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी वर एस्टेब्लिश देयर रिलेशनशिप दिल स्टिल एग्जिस्ट। तो सोशियो कल्चर इसका जो एस्टेब्लिशन है वो स्टिल उसकी जो स्टिल मतलब सॉरी रिलेशनशिप है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो द रिलेशनशिप इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी टू द सब्जेक्ट मैटर एंड मैथडोलॉजी। तो इनके जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी करती है सब्जेक्ट मैटर में और मैथडोलॉजी में। अकॉर्डिंग टू द फ्रेड वी बर्गेट, द डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी इज़ मोर ऑन द एप्लीकेशन लेवल रेदर देन एट लेवल ऑफ द स्कोप कॉन्सेप्ट एंड मेथड ही स्टेट। तो ये डेफिनेशन छोटी छोटी, पता क्या कीजिए आप, ये आपको यहाँ पे सोशोलॉजिस्ट है उनकी जो डेफिनेशन दी गई है उससे ही आपका आंसर पूरा हो जाएगा। आपको दोनों के बारे में बताना है तो उसी से आपका जो आंसर है वो पूरा हो जाएगा। ये छोटी छोटी जो है ना, ये आप यहाँ से मतलब लर्न कर दीजिए। तो इस तरह से तो ये भी दिया गया है, अब इतना नहीं पढ़ेंगे है ना। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखो, खुद भी देख लो, आप खुद भी, अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, खुद से भी रुका के भी देख सकते हो, ठीक है। मैं पूरा आपको यहाँ पे दे रही हूँ। इन द नॉन यूरोपियन एंड नॉन वेस्टर्न रीजन, तो पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्ट ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, द डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशोलॉजी एट द लेवल ऑफ थ्योरी। यहाँ से भी कर दीजिएगा, थोड़ा सा लास्ट में जब होता है ना तो यहाँ से आप कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका आंसर जो बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव लगेगा। जो इन द नॉन यूरोपियन है और नॉन वेस्टर्न है रिलीजन, ठीक है, नॉन यूरोपियन और नॉन वेस्टर्न, पर्टिकुलरली इन द कॉन्सेप्ट थर्ड वर्ल्ड, जो कि
कंट्रीज़ हैं, द डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एट द लेवल ऑफ थ्योरी एंड मेथड इज़ एक्सट्रीमली टेनियशियस। तो ये जो इन द इंडियन कंट्री इट हैज़ बिकम इवन मोर डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी इन मैनी एस्पेक्ट्स। तो द सिमिलैरिटीज़ इंक्लूड identical slavery in Indian universities, the methodology, theories, and the universe of research study. They also know why many of the sociological well-known research work in India are village centric study with the rural setting which otherwise is opposed to the traditional domain of social anthropology. तो यहाँ तक आप कुछ कर लीजिए, ठीक है, जो आपको आसान लगता है यहाँ से आप लगा दीजिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा लगभग हमने देखा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतना तो आप, हाँ इतना ही था। तो अब देखो यहाँ पे आपको दिया गया है एक वर्ड, डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। बहुत ही सिमिलैरिटी क्या है और अब यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सिमिलैरिटी हमने पता की कि लगभग सेम है। क्या क्या सिमिलैरिटी है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं सेम उसकी हैं। बहुत सारे जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट उन्होंने बताया है वो डेफिनेशन याद कर दीजिएगा थोड़ी बहुत, तो उससे क्या होगा आपका आंसर जो है बन जाएगा। आपको होता है 20 नंबर का एक क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। उसके अंदर आपको 400 वर्ड या 500 वर्ड डालने होते हैं। वहाँ पे दिया गया होता है एग्जाम मतलब आपके क्वेश्चन पेपर पे कि कितने वर्ड्स का करना है। अगर आपको 400 का तो आपको कम से कम 4 पेज 4.5 तो करने ही है, और अगर 500 का तो 5 पेज से ऊपर ही आपको करना है, 5 तो करने ही करने हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना चाहिए। टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं, उसमें 20-20 मार्क्स के होंगे। 100 मार्क्स का होता है सोशियोलॉजी का, लंबा क्वेश्चन पेपर होता है, ये मत समझना, क्योंकि ये लेंथी होती है तो यहाँ पे इतना आप लर्न नहीं कर सकते। सीरियसली इतना थोड़ी लर्न कर सकते हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे मेन पॉइंट मतलब लिखने होते हैं। इतना याद थोड़ी कर सकते हो बुक से, बुक मटेरियल आप सिर्फ मेन पॉइंट आप याद करिए जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। इतनी बुक करने लगे तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इतना दिमाग में कहाँ बैठाओगे, इतनी सुपर इंटेलिजेंट थोड़ी हो कि सब कुछ बुक का रख लोगे। तो रट्टा मारोगे, जो रट्टा मारने वाले दिन भी गए। पहले रट्टा मारते थे बच्चे, छोटी छोटी क्लास के, तो वो मारते हैं रट्टा, बड़े थोड़ी ना मार सकते हैं, है ना। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये भी ये नहीं पूछा तो वो पूछ देंगे। तो although the subject matter interest, theories and methodology overlap between sociology and anthropology, there are also certain difference. तो डिफरेंस ये है कि द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिफरेंस लाई इन द डेफिनेशन ऑफ द स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट इट सेल्फ। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी और साइंस ऑफ सोसाइटी। जो सोशियोलॉजी है वो क्या है, स्टडी है, स्टडी करती है सोसाइटी की और साइंसेस की, ठीक है। वेयर एंथ्रोपोलॉजी क्या करती है, इंटीग्रेटेड एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मैन। मतलब डिफरेंस, इसका मेन डिफरेंस यही है कि जो सोशियोलॉजी है वो करती है सोसाइटी की स्टडी, सोशल साइंसेस जितनी भी अलग अलग चीज़ें हैं समाज के बारे में बताती है, समाज की स्टडी करती है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ मैन की, ह्यूमन बीइंग की स्टडी करती है। समझ गए, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैन की स्टडी करती है, ये आपको ध्यान। एवरीथिंग दैट कंसर्न मैन, मैन के बारे में बताती है, ओके, इंक्लूडिंग द फिजिकल एंड सोशियो कल्चर एस्पेक्ट। और इंक्लूड करते हैं कि फिजिकल और सोशियो कल्चर एस्पेक्ट भी क्या क्या होते हैं, मैन के बारे में बताती है, ओके। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी विच शैल बी फोकस hereafter is however much limited। तो एवरीथिंग, ये इसका मेन डिफरेंस है कि जो मैंने पहले भी बताया कि जो एंथ्रोपोलॉजी वो ह्यूमन की स्टडी करती है, मैन की स्टडी करती है। लेकिन जो सोशियोलॉजी है वो मतलब माँ है, समझ लो, वो सबकी स्टडी करती है, सबके बारे में बताती है, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए, साइंस ऑफ सोसाइटी है वो, ठीक है ना। इतना समझ में आया डिफरेंस। नोटेबल डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी कैन बी ट्रेस्ड थ्रू हिस्टोरिकल रूट्स। एंथ्रोपोलॉजी इज जनरली कंसिडर्ड टू हैव नो रूट्स। सोशियोलॉजी के
बिटवीन जो है नोटेबल डिफरेंस है, मतलब उसका कोई अंदाज़ा नहीं है, वो मतलब उसका जो है ना कोई अंदाज़ा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ बताती है। तो हिस्टोरिकल रूट है वो समाज को रूट से भी हिस्ट्री भी बताती है, जो पहले होता था सोशल साइंस में पहले क्या होता था, और हिस्ट्री जैसे पास्ट का बताती है ना, ये पास्ट में जो होता था उसका पहले जो होता था उसका आज क्या है, पास्ट में क्या होता था और आज क्या चेंज आया है वो बताती है, समझ रहे हो। वो चीज़ बताती है, आज के टाइम का बताती है, नए जो समाज में चल रहा है, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलता है, समाज में चलता है, फैमिली क्या होती है, कल्चर्स क्या हैं, लैंग्वेजेस क्या हैं, कितने ज़्यादा कल्चर्स हैं, क्या क्या हो रहा है सोशल चेंज में, क्या क्या न्यू न्यू चीज़ें मतलब लॉन्च हो रही हैं या क्या क्या बन रहा है, वो सब बताती है। समाज में क्या क्या हो रहा है, अब प्रेजेंट में क्या क्या हो रहा है, वो सब सोशोलॉजी बताती है। ठीक है, जैसे अब फैमिली भी के बारे में भी बताती हैं यहाँ पर, जैसे अब न्यूक्लियर फैमिली है या मॉडर्न फैमिली उसी को कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो गई या पहले जॉइंट फैमिली होती, तो वो सब कुछ ये बताती है सोशोलॉजी। ठीक है, तो इस तरह से जो पहले एग्जिस्ट मतलब पुराना भी बताती है और नया भी बताती है। ओके, आई होप ये समझ में आया। नो रूट्स, अब जो एंथ्रोपोलॉजी का कोई रूट नहीं है, लेकिन उसका रूट है फिलॉसफी। While the former as Sarana, while the emerge of sociology can be mainly attributed to the attempt to bring about social order in the society after the great social transformation brought about by industrial revolution and French revolution, its influence on the emerge of anthropology was not as direct with sociology or other social sciences. Rather, it was an indirect influence through the opening up of intellectual and geographical spaces to enable the European scholar to go outside the European society and study of pre-literate societies. तो यहाँ तक आप ये वाला आंसर यहाँ पे लगा दीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्री लिटरेट सोसाइटी तक आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ तक नहीं, यहाँ पे प्री लिटरेट हो गया। तो ये हाँ, यहाँ तक आपको लिखना है, लेकिन ये चीज़ कहाँ याद, इतना ही लिखो। ठीक है, एग्जिस्ट करती है ये। तो ये आपकी जो क्या है हमारा डेफिनेशन, अगर आपको याद होती है तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। फिर है द ओरिजिनल फोकस ऑफ एरियाज ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी हैज़ बीन वन ऑफ मेन फैक्टर ऑफ डाइवर्जेंसीज। डाइवर्स जो सोशोलॉजी है उसमें डाइवर्सिटीज़ बहुत हैं, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, सॉरी, जैसे डाइवर्सिटीज़ होती है, बहुत बहुत अलग तरह की चीज़ें, मतलब सबके बारे में बताती है, मल्टी टैलेंटेड है सोशोलॉजी। ठीक, Sociology began with the focal interest with the study of society as a general and social science, particularly with a focus of larger societal context to explain social phenomena. It focused on the study of industrialization societies. इसका फोकस रहता है कि इंडस्ट्रीज सोसाइटीज़ के बारे में, हु आर कंसिडर्ड एज द मॉडर्न सोसाइटी के बारे में। ऑन द अदर लैंड, द इनिशियल फोकल इंटरेस्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी वाज द स्टडी ऑफ अदर exotic communities that are non-European and are non-Western societies. Hence, their focus and practice was on the study of simple, small-scale and pre-literal societies situated outside Europe and Western societies. The trend changed, particularly from about the mid 20th century, when anthropologists have expanded their field study to modern and urban settings, while sociologists have also ventured out to the study of rural and simple society. तो यहाँ से आप कुछ आंसर देख लीजिए, इम्पोर्टेंट जो आपको लग रहा है। आपको पूरा मैं दिखा भी रही हूँ, साथ में थोड़ा बहुत समझा भी रही हूँ, दिखा भी रही हूँ कि आपको, अगर हम पूरा नहीं लर्न कर सकते, मेन आपको करना होता है ये। आप कुछ पैरे देख लीजिए, जो आसान लगता है आपको, लर्न हो सकता है, समझ सकते हो। बुक नहीं है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, रुका के चेक आप खुद भी रीड कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपको समझ खुद भी आना चाहिए। ठीक है,
The relationship between sociology and social anthropology has not been the same. रिलेशनशिप जो है बिल्कुल सेम नहीं है इन डिफरेंट कंट्रीज़ एंड कॉन्टेक्स्ट, मतलब बिल्कुल अलग अलग कंट्रीज़ में भी मतलब सेम नहीं है. द परसेप्शन एंड ये ध्यान में रखना है कि सेम नहीं है, फ़र्क है. द परसेप्शन एंड कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज़ सोशियोलॉजी एंड व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी टेक्स रिलीजन वेरिएशन इन दिस रिगार्ड बैटली. तो इन द यूनाइटेड किंगडम जो है ऑब्जेक्टिव कंडीशन है टू हैव द डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी corresponding was the distinction between society and culture in the metropolitan country and in the colonials, particularly the United States, was the distinction between life in the industrial city and the in tribal reservation. No two words would be more sharply separated than the aggressive expanding world of the American city and the stagnant moribund world of the American reservation. Small wonder, therefore, that the distinction between sociology and social anthropology was more marked in the United States than in any other country. तो सबका जो है अलग अलग इसका मत है, लेकिन इनका डिफरेंस बहुत अलग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो ऐसे तो बहुत बड़ा दिया गया है ना, इतना थोड़ी याद कर सकते हैं आप. तो ये इसका जो है आप यहाँ पे फिर भी देख लीजिए, पूरा रीड कीजिए. जो आंसर आपको मतलब जो आपको आसान लग रहा है वहाँ से आप कर दीजिए, ठीक है. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी बनी है. देखो, डिस्कस द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो हमने पढ़ा, ये आपको इमर्जेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द सिमिलैरिटीज़ डिफरेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी. आपको बताना है कि इसकी सिमिलैरिटीज़ क्या है और डिफरेंस क्या है. डिस्कस द रिलेशनशिप सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया. इंडिया का रेफरेंस क्या है स्पेशल, तो बीच में इंडिया का भी आया था, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं. लेकिन ज़्यादा अगर पूछ लिया तो वो पता नहीं, लेकिन रिलेशनशिप ज़रूर पूछ सकते हैं और डिफरेंस भी पूछ सकते हैं और सिमिलैरिटी ये ध्यान में रखिए. 1 2 मान लो 3 क्वेश्चन इधर से बनते हैं, 4 भी बन सकते हैं इन्हीं तीनों से. तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है. मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, लेकिन फिर भी अगर कोई कमियां रही हैं तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी. ओके. तो इस पे मैंने सोशियोलॉजी पे बहुत सारी वीडियोस मतलब 2-3 वीडियो बनाई हुई हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जो कि आप कर सकते हैं. तो आप इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, वहाँ पे आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए. उससे क्या होता है, आपकी बहुत हेल्प होती है. उसमें आंसर्स की बात करते हो, आंसर कहाँ से मिलता है, आपके पास बुक है, आप वहाँ से रीड कीजिए, वहाँ पे पूरा दिया होता है. देखो आपके पास बुक है. हाँ, अब ये है कि आपके पास टाइम उतना नहीं है, तभी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेने हैं. मान लो आपको 5 क्वेश्चन ही करने होते हैं, लेकिन आप मान लो प्रीवियस ईयर के 3-4 क्वेश्चन पेपर देख लो, वहाँ पे आपको 20-25 क्वेश्चन भी कर लेते हैं आप, जो रिपीट हुए होते हैं. सीरियसली आप जो है आंसर दे सकते हो. कभी कभी उल्ट पुल्ट करके भी बताया होता है, तो आप जो है अपना एग्ज़ाम अच्छे से पास कर सकते हो. बीए में आपको 35 मार्क्स की ज़रूरत होती है पास होने के लिए 100 में से. तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट होना चाहिए आपको सोशियोलॉजी को पास करना, क्योंकि सोशियोलॉजी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, बताती है मतलब जो रूटीन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है ना. तो ये चीज़ जो है आपको बतानी होती है. आई होप वीडियो अच्छी लगी है. लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे भी सपोर्ट करें, क्योंकि आप जब सपोर्ट करते हैं तो मुझे भी लगता है कि हाँ भाई मुझे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है टाइम भी निकालना. क्योंकि क्या होता है, मैं खुद भी जो मतलब मैंने भी इसमें किया है बीए, तो पढ़ना ये मुझे पता है कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ आती है. मान लो आप जॉब कर रहे हैं, या इग्नोर वही चूज़ करता है जो जॉब करता है या जिनके पास कम टाइम होता है. तो मेन मुझे पता है कि टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, और ना आपके पास टीचर होता है ना कुछ होता है, तो बहुत मुश्किल से जो है आप टाइम निकाल पाते हैं. एग्ज़ाम कभी कभी तो एग्ज़ाम के टाइम ही आप पढ़ते हैं. तो वही चीज़ आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर लिए, वहाँ पे आपको आजकल गूगल है, सर्च कीजिए. ये यूट्यूबर बहुत सारे होते हैं, उन्होंने समझाया, और बहुत सारे बेस्ट टीचर होते हैं.
कि जिन्होंने पूरा मतलब आंसर टॉपिक ही अलग से टॉपिक इसका होता है, पूरा आंसर आप डाल दीजिए कि सोशियोलॉजी क्या है, पूरा डिटेल में बता देगा आपको। क्योंकि कई बार हर एक टीचर का ना समझाने का तरीका होता है, हो सकता है मुझसे समझ ना आए, दूसरे से आ जाए, या दूसरे से ना आए तीसरे से आ जाए, तो ऐसा होता है। तो चलिए मिलते हैं कोई अनदर वीडियो में। तो आप बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी है। तो ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।